आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा यहाँ कोहिनूर फूड्स लिमिटेड हैज बैंड स्मोकिंग इन द फैक्ट्री प्रीमिसेस। कोहिनूर फूड्स लिमिटेड एक कंपनी है जिन्होंने अपनी कंपनी में ये रूल बनाया है कि अब फैक्ट्री प्रीमिसेस में कोई भी स्मोक नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्लान स्टेटेड इन अबव लाइंस। अब ये कौन सा प्लान है, प्लान का कौन सा टाइप है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। देन उसके फीचर्स बताने हैं एंड देन पॉलिसी और जो प्लान हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं उनके बीच में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो आंसर पर आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर ए पे फोकस करते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पे पूछा गया है आइडेंटिफाई द प्लान स्टेटेड इन अबव लाइंस, तो ऑब्वियसली ये जो टाइप ऑफ प्लान है वो है रूल। ठीक है, क्योंकि ये कोहिनूर फूड्स लिमिटेड का रूल है कि अब फैक्ट्री प्रीमिसेस में कोई भी स्मोक नहीं कर सकता है। रूल ऐसे होते हैं कि अगर उसका उल्लंघन किया जाए तो इसके लिए फाइन भरना पड़ता है, अगर इसको कोई फॉलो नहीं करता है तो ऑब्वियसली अगर कोई भी पर्सन स्मोक करते हुए मिलता है, पाया जाता है फैक्ट्री प्रीमिसेस के अंदर में, तो उसको यहाँ पर फाइन चार्ज होगा, उस पर फाइन देना पड़ेगा उसको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। बी में बोला गया है स्टेट द फीचर्स ऑफ दिस प्लान। अब हमें रूल के फीचर्स बताने हैं यहाँ पे कि जो टाइप ऑफ प्लान रूल्स है इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो फीचर्स में हम पहला फीचर यहाँ लिख सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट और जनरल इंस्ट्रक्शंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। रूल्स जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जिनको अगर फॉलो ना किया जाए तो फाइन पे करना पड़ता है। देन हम यहाँ पर सेकेंड फीचर लिख सकते हैं स्पेसिफाइज व्हाट टू डू। रूल्स ये बताता है कि एक्चुअली में करना क्या है एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है किसी भी चीज में, या फिर किसी भी कंपनी के अंदर या फिर कोई भी फर्म हो तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। रूल्स इन चीजों को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, देन हम थर्ड फीचर यहाँ पर लिख सकते हैं रूल्स आर रिजिड इन नेचर। रिजिड मतलब कि स्ट्रिक्ट इन नेचर, स्ट्रिक्टनेस काफी रहती है। रूल्स अगर बना दिए गए हैं तो स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना ही है। रिजिड भी होते हैं और काफी स्ट्रिंजेंट भी होते हैं। स्ट्रिंजेंट यानी कि स्ट्रिक्ट ही कहा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जिनको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर किसी भी जगह पर रूल्स बनाए गए हैं चाहे वो कुछ भी हो, जैसे कि अगर हम भी कॉन्स्टिट्यूशन से भी कोई अगर रूल बनता है तो हमें उसको फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है, एंड कंपल्सिव इन नेचर, मतलब कि जिनको रोका नहीं जा सकता है। रूल्स अगर बन गए हैं तो उन्हें फॉलो करना ही है। ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर फॉलो नहीं करा तो उसका काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीन नेचर्स हमने यहाँ पर बताए हैं फीचर्स के रूप में रूल्स के। ठीक है, नेक्स्ट फीचर हम यहाँ पर लिख सकते हैं रूल्स के लिए दे आर यूजुअली द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान। ये काफी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रूल्स एक बार बना दिए जाते हैं तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर रही है तब तक वो रूल्स सेम रहते हैं। ठीक है, उनको कोई चेंज नहीं करता है, इसलिए ये काफी सिंपल टाइप के प्लान होते हैं। रूल्स को हम सबसे सिंपलेस्ट टाइप मानते हैं प्लान का। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया है और सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हमने दे दिया है, जिसमें हमें फीचर्स बताने थे इस प्लान के, जो कि हमारा रूल था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सी पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में हमसे बोला गया है डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिसी एंड दिस प्लान इज रूल। तो हमें यहाँ पर पॉलिसी और प्लान के बीच में डिफरेंट बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर पॉलिसीज और रूल्स के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, पहला हम यहाँ पर डिफरेंस लिखेंगे पॉलिसीज आर ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ हैंडलिंग अ प्रॉब्लम। पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन के खुद के तरीकों को बोलते हैं कि वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं। जो भी वो तरीका अपनाते हैं वही कंपनी की पॉलिसीज बन जाती हैं। ठीक है, लेकिन रूल्स क्या होता है, रूल्स आर नॉर्म्स रिगार्डिंग एक्शंस एंड नॉन एक्शंस ऑफ एम्प्लॉयज। किसी भी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉयज को क्या करना है, क्या एक्शन लेना है और क्या एक्शन नहीं लेना है, रूल्स ये बताते हैं और उन्हीं को हम रूल्स कहते हैं। ठीक है, तो पहला डिफरेंस हमें यहाँ पर पता चल गया है।
कि पॉलिसीज एक तरीका है, एक वे है कि एक कंपनी किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है, बट रूल्स यहाँ पर ये बताती हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को या फिर हर एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, क्या एक्शन लेने हैं और क्या एक्शन नहीं लेने हैं। ठीक है, तो ये हमने पहला डिफरेंस लिख लिया। देन सेकेंड डिफरेंस हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पॉलिसी इज अ जनरल स्टेटमेंट। ये एक जनरल स्टेटमेंट होती है कंपनी की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर पॉलिसी फॉलो ना करी जाए किसी के थ्रू तो उसको पनिशमेंट मिलेगी या फिर फाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन रूल्स, इट इज अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट। स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो कि स्पेशली बनाया जाता है किसी भी मैटर को लेके। जैसे कि स्मोक का मैटर लिया जाए तो स्मोक नहीं करना है तो यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, अगर किया जाएगा तो उनको फाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है, ये स्पेशली बनाया जाता है जो कि। ठीक है, दो डिफरेंस हो गए यहाँ पर। देन हम थर्ड डिफरेंस यहाँ पर लिख सकते हैं, पॉलिसी इज अ गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड थिंकिंग। पॉलिसी की मदद से एक मैनेजर कंपनी में डिसीजंस ले सकता है और सोच सकता है कि कैसे वो किसी पर्टिकुलर काम को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, लेकिन रूल्स क्या है? इट इज अ गाइड। रूल्स भी गाइड है, लेकिन वो क्या गाइड करता है? बिहेवियर को। किनके बिहेवियर को? ऑफ एम्प्लॉयज के बिहेवियर के। कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। अगर मान लो कि किसी भी फर्म में या फिर कंपनी में किसी पर्टिकुलर आवर्स में बात करना मना है तो ये उनके रूल्स हो गए, ये उनकी पॉलिसी नहीं होगी। ये रूल्स होंगे जो कि एम्प्लॉयज के बिहेवियर को गाइड करते हैं कि उन्हें कैसे ट्रीट करना है अपनी कंपनी के अंदर। लेकिन यहाँ पर पॉलिसीज हेल्प करती हैं डिसीजंस लेने में। पॉलिसीज की हेल्प से डिसीजंस लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 3 डिफरेंस हमने पढ़ लिए। 4 डिफरेंस हम यहाँ पर लिखेंगे, पॉलिसी डिस्क्राइब्स व्हाट इज टू बी डन अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशन फेस करनी होती है कंपनी में, कंपनीज के मैनेजर्स को। ठीक है, तो ऐसे डिसीजंस, ऐसे टाइम पर क्या डिसीजंस लेने चाहिए, पॉलिसी उनको हेल्प करते हैं ऐसे डिसीजंस लेने में। लेकिन रूल्स ऐसे नहीं होते हैं। रूल्स डिस्क्राइब्स व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन बाय द एम्प्लॉयज। किसी भी फर्म के या कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, रूल्स ये डिस्क्राइब करते हैं। ये किसी भी सिचुएशन में हेल्प नहीं करते हैं डिसीजंस लेने में। ये डायरेक्ट बता देते हैं कि हाँ, अगर ये रूल है तो इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डिफरेंस बता दिए हैं पॉलिसीज एंड रूल्स में, और रूल्स के फीचर्स भी एक्सप्लेन कर दिए हैं, और यहाँ पर हमने प्लान भी आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन सा प्लान ये यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए हमारे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।